हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम किसानों की जानकारी के लिए हमेशा किसानों से संबंधित ही नए नए वीडियो लेकर आप सभी के बीच में आते रहे हैं। जैसा कि अभी आप सभी को पता है, जो प्रधानमंत्री जी की उद्यम उन्नयन योजना है, जिसके तहत छोटी छोटी उद्योग, छोटी छोटी प्रसंस्करण इकाइयाँ डलवाना है, जिसके संबंध में आज हम जो आए हैं, ये सिंहपुर छोटा के रहने वाले लक्ष्मण जी कौरव, जिनके द्वारा गाडाबारा बाईपास पर श्री राम डेयरी चलाई जाती है, जिसमें हम इनके माध्यम से डेयरी से संबंधित एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम प्राथमिक रूप से पहले जो किसान किस प्रकार से डेयरी स्टार्ट कर सकता है, कितनी उसमें लागत रहेगी, इसके बाद जो किसान द्वारा पशुओं को किस प्रकार से दाना दिया जाता है, उसके बाद जो पशुओं में बीमारी होती है और इनके दूध से लेकर इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वह पनीर हो गया या खोवा हो गया, इनको कैसे रखा जाता है और इस डेयरी में जो पशुओं को रखने की व्यवस्था है, उसको लेकर हम एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे, जिससे कि किसानों को सही, सटीक और ज़मीन स्तर पर जानकारी प्राप्त हो सके। आज जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये सिंहपुर छोटा के रहने वाले लक्ष्मण जी कौरव हैं। इनके द्वारा सर्वप्रथम इस पहले पार्ट में हम जानेंगे कि अगर कोई किसान डेयरी स्टार्ट करता है तो उनको किस किस प्रकार की जानकारी होना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं लक्ष्मण जी से, वो हमें बताएंगे कि अगर कोई किसान जो डेयरी के लिए सोच रहा है, वो सर्वप्रथम कौन कौन सी सावधानियां रखे। नमस्कार। हाँ किसान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सिंहपुर छोटा का रहने वाला हूँ। मैंने 5 भैंसों से इसकी शुरुआत की थी जी जी। और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते गए। चाचा जी, जैसे हमने देखा है किसानों के बीच में, किसानों का कहना है कि हम डेयरी सर्वप्रथम कैसे स्टार्ट करें, कितनी लागत के साथ, और इसमें जो बैंकों द्वारा जो कर्ज दिया जाता है वो किस प्रकार से, आप थोड़ा थोड़ा करके बताएं। वैसे किसानों के लिए बैंक कर्ज दे रही है, तो उसमें लगभग 5 या 6 भैंस आ रहे हैं। जी जी। तो उसके लिए 5 या 6 भैंस न लेके, तो उसमें जैसे 3 भैंस ले लो और 2 गाय ले लें, जी जी। ताकि वो दूध की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। जी जी। तो दूध ज़्यादा होगा तो आमदनी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसका रेशा भी तैयार हो जाएगा। तो यदि दूध ज़्यादा होगा तो अगली राउंड फिगर के लिए कुछ दूसरे लगभग 6 या 7 महीने बाद फिर दूसरे जानवर लेने पड़ेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल था कि जैसे कोई किसान स्टार्ट करता है डेयरी, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जानवरों को रहने के लिए जो जो शेड एड बनाना, मेन काम तो पूरा सेट का होना। जी जी। पक्का फर्श वाला हो जाए या हाल में फर्शी वाला भी हो जाए तो चल जाए, ऊपर छाया होना चाहिए। जी अच्छा, दूसरा कोई उसी से भूसा का स्टॉक, जी। भूसा मेन है, जी तो भूसा के रखने के लिए एक गोदाम वो चाहिए। जी। ये वीडियो हम साधारण जानकारी के लिए बता रहे हैं। जैसे कहीं कहीं हमने देखा है कि पशुओं को लिए जो चारे गाय की व्यवस्था, तो वो कंपलसरी होता है क्या। नहीं होता तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या है कि किसान जो रहता है शुरुआत में, जो कंपनियों को जो वो जैसे प्रोडक्ट डालते हैं तो वो महंगा पड़ता है। जी तो उसके लिए कहा है सबसे पहले अपन हरा चारा का उपयोग करेंगे। नहीं, जी उसमें हरे चारे में कुछ मात्रा है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस, विटामिन है, और भी अन्य भी आइटम है जो बहुत कछु हरे चारा में इनकी मात्रा मिल जाती है। जी और वैसे भी देसी सिस्टम में अपना है तो अपने चूना है, जी। उसको भी अपने पानी की टंकी में डाल के कैल्शियम की बहुत कच्ची मात्रा पूरी कर सकते हैं। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो अपन पशु बाहर से मंगवाते हैं और जो अपने देसी पशु होते हैं, उनमें क्या अंतर है, साधारण जानकारी के लिए। उनमें इतना अंतर है, जैसे अपना देसी पशु है जी वो 1800 से लेके 2000 लीटर या 2100 लीटर दूध देगा साल में। जी और जो हरियाणी मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, जी तो लगभग 3000 से 3500 लिटर दूध जी देगी। जी तो इतने अंतर में मेहनत वही रहेगी। जी चाहे जब भैंस पानी पिलाने के लिए टंकी पे ले जाओ या जी हरियाणा वाली भैंस को टंकी आने, मेहनत बराबर रहेगी, जी पर वो कम से कम 800 से 1000 लीटर दूध का डिफरेंस जी आएगा। जी।
तो जैसा कि हमें चाचा जी ने बताया कि जो बाहर की हरियाणवी पशु है, उनको और अपने जो देसी पशु में क्या अंतर है और इनको क्यों रखना चाहिए। ये साधारण जानकारी के लिए जो भी किसान मन बना रहा है, इसके बाद हम पूरी सीरीज़ लेकर आएँगे कि पशुओं को कैसे रखना चाहिए, कौन-कौन सा दाना देना चाहिए, उनका जो उत्पादन क्षमता होती है वो क्या है, इन सभी को लेकर हम आगे स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट आप सभी के बीच में लाते रहेंगे। तो चाचा जी, जैसे साधारण रूप से मेरा दूसरा आपसे अगला सवाल है कि जो देसी पशु है और जो हरियाणवी पशु है, इनके खाने-पीने में क्या अंतर है? अब दूध के हिसाब से तो दोनों पशु ठीक हैं, जी, पर क्या है, जो जानवर जैसे अपना 4 या 5 लीटर टाइम का दे रहे हैं, जी, उसको कम से कम 4 या 5 किलो दाना मिलना चाहिए। जी, अब जो देसी जानवर है वो 3 किलो दाना दे रहा हो जी, तो 3 ही किलो दूध दे, लेकिन वो स्थिति यदि मुर्रा नस्ल की भैंस रहेगी ना, जी, तो 1 ही किलो या 1.5 किलो अपना दाना ज्यादा लगा, पर दूध सीधा उसका 5 या 6 किलो पहुंच जी, गया। जी। तो जैसे कोई किसान स्टार्ट करता है तो उसे बैंक से किस प्रकार से सहायता मिलती है? आजकल तो बैंक सारी सुविधाएं दे रही हैं, आप जाकर बैंक में संपर्क करें जी, तो कुछ प्रधानमंत्री के माध्यम से भी ये मिल रही हैं। जी, तो बैंक से 5 या 8 भैंसों का लोन मिल रहा है, तो वो लोन ले सकते हैं। जी। इसके बाद साधारण मेरा दूसरा अगला सवाल रहेगा आपसे, जैसे आपने बताया कि जो हरियाणवी नस्ल होती है और जो अपनी देसी नस्ल होती है, इनके लिए जो मैं देहाती भाषा में बोलूँ बोदा, तो बोदा का क्या अंतर है? क्या वहाँ से जो देसी बोदा है और जो हरियाणवी बोदा है, उसमें कोई अंतर? हाँ, अंतर रहता है। वो बड़ी नस्ल का बोदा होगा, जी, वो अपने यहाँ की जो गाभन भैंस होती है, जी, उससे जो पड़ी पड़ी ने जैसे होगी, जी, तो वो आगे चल के दूध ज्यादा देगी। जी, वो जो देसी नस्ल के बोदा से गाभन होगी, वो एक तो उसकी नस्ल भी देसी रहेगी, जी, अच्छा दूध की उत्पादन क्षमता भी कम रहेगी। जी। तो कहीं न कहीं किसानों को ध्यान रखना है कि अगर वह डेयरी का मन बना रहा है, तो उसे हरियाणवी बोदे की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद मेरा साधारण रूप से एक और सवाल रहेगा कि जो डेयरी में भूसा उपयोग किया जाता है अधिकतर, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हरियाई वगैरह तो प्राप्त नहीं हो पाती, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? अभी तो साहब इस समय भूसा की बहुत किल्लत है, जी, मन फिर भी यदि जहाँ तक हो तो भूसा का स्टॉक पर्याप्त रखना चाहिए, जी, लेकिन साथ में हरियाई की व्यवस्था बहुत जरूरी जी, है। जी, यदि हरियाई रहेगी तो कुछ भूसा से भी राहत मिलेगी। जी, दूसरी चीज, जानवरों का जो मेंटेनेंस है, पाचन आचन क्रिया जो सही रहती, पेट जो साफ रहेगा, हरियाई रहेगी, सही जी। रहेगी। सामान्य जानकारी के लिए मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दाने की व्यवस्था है, वह किस प्रकार से करें? उस विषय में भी किसान को स्टार्ट करने के पहले सोचना पड़ेगा। तो दाने के लिए जैसे अपने किसान चाहे कुछ हद तक अन्य कंपनी है उन पर न जाके, गांव में चक्की भी रहेंगी, नहीं तो सिंगल फेस की आजकल चक्कियां भी चलती हैं। जी, घर का गेहूं है, अभी शुरुआत के हिसाब जी, से, जी, घर का गेहूं है, घर का मक्का हो गया, जी, घर की ज्वार हो गई, जी, इन सब चीजों को पिसवा के वो सिर्फ कुछ चीजें लेना पड़ेगी, जैसे खल है, सरसों खल है जी, या बिनौला खल है, जी, इनको खरीदना पड़ेगा। जी। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये श्री राम डेयरी है, गाडरवारा में संचालित है, बाईपास रोड पर। इनके द्वारा हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, ये साधारण वीडियो है और आगे पार्ट बाय पार्ट हम और आपको बताते रहेंगे। किसानों के लिए चाचा जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपके लिए कि ये जो कीट वगैरह या मच्छर मक्खी, उसके लिए किसान कुछ आगे से तैयारी करके रखे, या बीमारी जो साधारण नॉर्मल बीमारी होती है, जो घनिष्ठ बीमारी और जो ज़्यादा घातक बीमारियां, उनके लिए हम अगले पार्ट में बात करेंगे। आप नॉर्मल जानकारी बताएं। नॉर्मल के लिए तो सबसे पहले जानवरों को रख रखाव पर विशेष ध्यान देना जी, चाहिए। जैसे शाम को थोड़ा भले 1 घंटे धुआं हो, जी, धुआं होना चाहिए, उससे क्या होता है जो बैक्टीरिया आ जी, जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी, अच्छा, दूसरी चीज, टाइम टाइम पे टीकाकरण जो होता है, जी, तो हर 6 महीने में टीकाकरण होता है, जी, तो वो टीकाकरण करवाना चाहिए। जी। तो और जैसे कोई जानवर ज्यादा बीमार, समय अपनी समझ से परे है, जी, डेयरी वाले तो लगभग धीरे धीरे बहुत कुछ नॉलेज हो जी, जाता, जी, लेकिन जो किसान है उनको इसकी जानकारी नहीं है, जी, तो जो संपर्क के लिए जो डॉक्टर पास में रहेगा उससे बुलवा जी, लेते जी। हैं। तो इसके बाद मेरा अगला सवाल एक और रहेगा, जो कि देहात में ज़्यादातर लोग
पशुओं को छोड़ना पसंद करते हैं, छोड़ के चराना पसंद करते हैं, और डेयरी में ज़्यादातर बहुत जगह ना होने के कारण या नगरीय क्षेत्र होने के कारण छोड़ नहीं सकते। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि छोड़ना आवश्यक है या नॉर्मल घुमाना फिराना है? एक जगह बनना जानवर के लिए नुकसानदायक है। डेयरी वाले क्या करते हैं, एक खंड बाई खंड बना लेते हैं, तो उसमें इकट्ठे जानवर को छोड़ नहीं पाते। तो उसके लिए वो क्या काम करते हैं, आज 10-20 जानवर, फिर अगले दिन दूसरी राउंड में, फिर तीसरी ऐसे हफ्ते भर में पूरे जानवर ढलते रहते हैं। जी जी तो और गांव पे किसान खुला, यदि खुला जानवर चल रहा है तो वो बहुत स्वस्थ रहेगा। तो जैसा कि अभी हमने सिर्फ साधारण जानकारी के लिए यह वीडियो बनाया है, इसके बाद हम जो वीडियो लेकर आएंगे वह नस्ल से संबंधित जानकारी, जिसमें नस्ल से संबंधित जानकारी रहेगी कि अपने जो मध्य प्रदेश में कौन सी नस्ल ज़्यादा सक्सेस है और कौन सी नस्ल डेयरी संचालक पाले जिससे कि उसे अधिक फायदा हो सके। इसके बाद जाते हुए चाचा जी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। जाते जाते हुए मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो किसान है वो कितनी संख्या में डेयरी स्टार्ट करे, उस विषय में भी बताएं। इसके लिए तो बिल्कुल वो बहुत ही सरल, हर घर में 4-5 जानवर लगभग हर घर में रहते हैं, तो उनकी शुरुआत अच्छे जानवरों से करें। जैसे 5 जानवर हैं, आज बहुत से किसान है जिसके यहाँ 10 जानवर हैं पर 2 लीटर दूध हो रहा, पर जिसके अच्छे नस्ल के जानवर रखे तो आज जैसे 10 जानवर हैं तो 100 लीटर दूध होगा, 125 लीटर दूध, उससे आमदनी बढ़ेगी। जी जी, थैंक यू सो मच चाचा जी। पहला वीडियो था ये हमारा, और हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाते रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से समझाएंगे जमीनी स्तर पर। आज जो हमने बात की चाचा जी से, ये नॉर्मल जानकारी थी किसानों के मन में, जो भी किसान मन बना रहा है डेयरी संचालन का या डेयरी में पशु पालने का, तो उसके लिए ये नॉर्मल जानकारी। इसके बाद हम जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम नस्ल से संबंधित जानकारी लक्ष्मण जी से लेंगे, और उसके बाद बीमारी से संबंधित जानकारी लेंगे। उसके बाद जो दाने का प्रकार है वो भी आपको इनके माध्यम से बताएंगे, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे पशुओं को रखा जाता है। आदि जानकारी के साथ मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।